नेपाल की भी जो भाई ने बात रखी है, और नेपाल की बात शायद उन्होंने इसलिए भी करी है, प्रॉब्लम मतलब जो काफी नेपाल फैंस भी वो चीज पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप वार्म अप वाले फिक्चर्स हैं वो करेंगे यार कोई एक अच्छी टीम दे देते आप। और क्या, आई थिंक नेपाल के जो 2 मुकाबले हैं, मैं अभी आपको गेफिल भाई खुद ही बता देंगे, और मतलब ये कि देखो नेपाल को कुछ हमने वो दिया है, मतलब कम, एक तो वेन्यू उनको चेन्नई मिला है, उनको खेलना यार देखो टोटली खेलने के लिए बुलाया, तो ऐसा दिया नहीं, प्रैक्टिस वगैरह वो नॉर्मल अगर करते हैं। आई थिंक इंडिया में उनका वीजा तो लगता नहीं है ना नेपाल का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो बिना पासपोर्ट के वहां चले जा सकते हैं। नेपाल के जो वार्म अप वाले मैचेस के लिए जो है कि अब टेस्ट नेशन उनको मिलना चाहिए। नेपाल के बहुत सारे फैंस ये डिमांड भी कर रहे हैं, जो उनका पॉइंट है, तो इसको लेकर गेफिल भाई भी अपना पॉइंट देखो अभी रखेंगे भी, और जो उनकी चिंता है वो भी ठीक है। तो वहां पर उनको मिली है यूएई और कनाडा, और ये है जहां पर आपको चेन्नई एज अ सेंटर मिला है। तो ये थोड़ा सा यार मतलब उनके साथ वो भी चीज़ है, क्योंकि नेपाल ने हाल फिलहाल में अच्छी क्रिकेट खेली, जब आपने उनको फुल मेंबर वेस्ट इंडीज दिया, उन्होंने उनसे सीरीज जीती, और तैयारियों के लिहाज से कर सकते थे उनके लिए। 3 तारीख को नेपाल का यूएई से मुकाबला है, 5 तारीख को नेपाल का मुकाबला कनाडा से है, और ये आपके चेन्नई में होने हैं मुकाबले। तो उस लिहाज से जो भाई आपको क्या लगता है कि जो नेपाल के फैंस हैं, जो उनका एक गुस्सा है, क्योंकि वहां तो नेपाल के फैंस ये तक भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस गेम चेन्नई में मिला है और एक दोनों चेन्नई में, दोनों चेन्नई में, और टीम्स भी फ्री दी है आपने। नहीं टीम्स का मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है यार, आप कर सकते हो कुछ थोड़ा। हमने भी देखा देखो मैचेस देते, मुंबई में ही देते, नवी मुंबई में दे देते, अगर वानखेड़े नहीं मिल रहा है तो वहां प्रैक्टिस कर लेते, कम से कम सिमिलर कंडीशंस तो फेस करने को मिलती उनको। बट ठीक है, लगातार नेपाल के साथ नेपाल है, थोड़ा करते भी नेपाल। और दूसरी बात है ना कि एक मतलब मैं देख ही रहा हूँ सोशल मीडिया पर, एक भाई ने शेयर कर रखा है, और एक यार इनकी जर्नी अगर आगे इंप्रूव हो रही है। अभी T20 वर्ल्ड कप में एक भाई ने पहले से निकाल कर दे रखे मैचेस। 2014 में उन्होंने आयरलैंड खेला, 2014 में ही यूएई खेला, 2024 में उन्होंने कनाडा और यूएसए खेला, 2026 में उनको यूएई और कनाडा मिल रहा है। आई डोंट थिंक कोई भी एक ऐसा नेशन होगा जिसको बाद में इस तरीके से नहीं वो रहा होगा कि भाई कि फुल मेंबर टाइप आपने दिया ही नहीं कभी भी। बाकियों को आपने दिया है भाई, फुल नेशन के साथ आपको मिलनी चाहिए थी यहाँ पर, मतलब कायदे से एक थोड़ा सा है। और क्योंकि देखो हम उनका पक्ष रखते भी हैं, एक टीम तो अच्छी बात रखती है, और इंडिया ने वो मैचेस भी कराए थे इनके, जो वार्म अप मैचेस पहले कुछ श्रीलंका में थे और कुछ इंडिया में भी इनके होने थे, मतलब प्रिपरेशन के लिहाज से। तो ये एक पॉइंट सबके सब रेज भी कर रहे हैं। अपने गेफिल भाई भी यहाँ पर अपना पॉइंट लिखेंगे और कहेंगे। और दूसरा ये कि थोड़ा तैयारियों के लिहाज से नेपाल फैंस जो हैं दुखी हैं, उनको ये है कि भाई उनको प्रिपरेशन उनकी और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। जिस तरीके की प्रिपरेशन उनको यहाँ पर मिली है, उससे बेहतर प्रिपरेशन वो डिजर्व करते थे। नहीं वो है सही है, और क्या भाई, उनको सीनियर टीम का थोड़ा सा रहता है। स्कॉटलैंड का गेफिल भाई बताना किससे है वार्म अप वाला मैच, अगर स्कॉटलैंड की आप बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज वैसे साउथ अफ्रीका पर भी आएंगे, लेकिन पहले इस मुकाबले की बात करो। इनका ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने कल भी डिस्कस किया था। उस ग्रुप में स्कॉटलैंड है, इस ग्रुप में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाई कि नेपाल की टीम है, इटली ने जो आयरलैंड को हराया है। इटली यार आपको पता मेन चीज क्या है, आपको थोड़ा सा पहले जाओ, वो खेल रहे हैं इसमें नेपाल की तरफ से लमिशने आए हैं। क्यों नहीं आएंगे यार, आपको पता है कितना बड़ा विवाद हुआ था कुछ साल पहले। गेफिल भाई अगर क्लियर करना मुझे ये बात, आप बताना, लमिशने का जो केस चल रहा था, स्कॉटलैंड ने ना सबसे हैंडशेक तो यार वो चलता, आपको पता है हैंडशेक वाली चीजें अब हो गई। लमिशने से किसी ने हाथ नहीं मिलाया था। हाँ। और लमिशने ने स्कॉटलैंड को आउट भी किया था, अगर मैं थोड़ा सा याद हूँ, आपको मनोज बेटर याद होगा शायद। तो अब स्कॉटलैंड आ गई है, देखो चीजें ठीक है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो बड़ा स्टेज आ गया। जो हुआ था ना अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, बेटा आओगे तो है ही ना। अफगानिस्तान ने क्या बोला, आज बेटा फंस गए तुम, आज तुम्हें निपटाएंगे, और निपटाया था ऑस्ट्रेलिया। देखो मैं उस मुद्दे पे मैं देखो वो ठीक है, अलग अलग क्रिकेट पर बात बट वो होता है। मैं उसको कभी भी देखो मेरी तरफ से, अगर देखो भाई स्कॉटलैंड का अलग स्टैंड है, उनका अलग वो है। अगर उस टाइम पर संदीप लमिशन का बाद में वो क्लियर हो गया अलग तरीके से जो भी निकली, तो मेरे को उसका वो कुछ नहीं है। बट हाँ, क्रिकेट के लिहाज से अगर उनके मन में कुछ है तो भाई आज आकर आप आउट कर देना उनको। दूसरी चीज ये है कि जहां पर बात हम कह रहे हैं भाई कि जो एक दिन आपने पॉइंट करा कि भाई कि क्रिकेट को डेवलप करना, ग्रो करना, ठीक है, सारी टीम्स को आप मतलब ये भी है कि भाई दूसरी टीम बोली यार कि हमें वार्म अप के लिए नेपाल दे दिया, बट अगर ग्रो करना ही है और आप वार्म अप देने में भी हिम्मत नहीं रखते हो तो कौन सी ग्रोथ है ये। अगर पूरा भाई 14 से लेकर उनके 3 वर्ल्ड कप है, ये बैक टू बैक वर्ल्ड कप वो खेल रहे हैं अभी, और कभी भी उनको फुल नेशन तैयारी के लिए नहीं मिला है, तो वो अपने आप को बेहतर कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। नेपाल लेफ्ट आउट फील करेगी। दूसरा मतलब कंटिन्यूस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और पिछला वर्ल्ड कप यार देखो, अगर उनकी जर्नी देख लो पूरे एक साल में, वो जो पिछला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के सामने 1 रन से हारना, उसके बाद इतनी जबरदस्त वहां पर परफॉर्मेंस, फिर एक एसोसिएट नेशन को नहीं भाई, एक फुल टेस्टिंग नेशन को उन्होंने हराया है, वेस्ट इंडीज को। अब वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, वो एक अलग बात है, उससे किसी को मतलब नहीं है। और खेल ही रहे थे ना, होल्डर तो सारे थे ही, काइल मेयर्स। भाई अगर आप इतनी बड़ी टीम को हरा कर आ रहे हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपको मिलना चाहिए थी। एक सीन आप ऐसा कर लेते, एक करा देते ए टीम के साथ, एक सीनियर टीम दे देते, एक ऐसा कुछ कर देते ना।
एक अच्छी टीम आप इजीली एक अच्छी टीम दे देते, जिससे कि क्या होता है, ये भी हो जाता है ना कि हम देख लेते हैं, पता चला ए के सामने जीत गए, उसके ए सामने लिस्ट क्या रहा। मत दो, बाद वाली टीमें तो दे दो, रैंकिंग वाली जो और भी क्या? होगी, इवन वेस्ट इंडीज अरे यार पाकिस्तान तो दे ही सकते थे, स्कॉटलैंड पाकिस्तान दे दे सकते फिर वो मुद्दा हो जाता ना कि आपको श्रीलंका जाना पड़ता। इंडिया में जो टीम्स थी उनको आप दे सकते थे किसी को, अरे यार, और इनको इवन यार दे देखो देते। आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान ही दे देते, अफगानिस्तान दे देते हैं है ना। अफगानिस्तान ये सब भी तो यार अब आज अब फुल मेंबर्स बन चुके हैं ना। अरे यार फील्डिंग कितनी जबरदस्त करते हैं, मुझे नहीं लगता इतनी एसोसिएट नेशन की कोई टीम फील्डिंग यार देखो करती वो होगी। टीम, देखो जैसे हमने बोला है कि इनके मुकाबले जो है थोड़ा सा ग्रुप ओपन टाइप अब बन गया है और ज्यादा, बट इनके मुकाबले ना क्योंकि मुंबई में पड़ रहे हैं शायद, है ना, मुंबई और सारे मुंबई है शायद, सारे इनके। मुंबई इनके लिए दिक्कत हो जाएगा, वरना ये टीम वही improvement वानखेड़े दिखाई में फंस है, जाएंगे। वहां पर वो चीज हो सकती थी। और थोड़ी सी तैयारियों के लिहाज से इनको चीजें बेहतर आप करना भी चाहिए आपको। यार देखो वो टीम श्रीलंका जाकर खेल रही है, अभी श्रीलंका के साथ उन्होंने 2 मैचेस खेले, यहाँ पर इंडिया आकर जो है हमारी स्टेट टीम के साथ मैचेस खेल रही है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने भी जो है ये चीजें शेयर करी थी, उनका वार्म अप का जो प्रोग्राम था। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या है कि ये चीजें सामने भी आ रही है। अभी तक भी मेरे ख्याल से ऑफिशियल किया है कि आईसीसी ने वार्म अप के फिक्चर्स ऑफिशियली नहीं देखा वो भी आपको कर देने चाहिए थे यार, क्योंकि अभी आप देखो आप 27 तारीख हो चुकी है, आपने वो भी वहां पर अभी तक मतलब कुछ चीजें क्लियर नहीं करी, तो वो भी हो जानी चाहिए थी वैसे, क्योंकि मैचेस लगभग वही हो रहा है कि एज पर रिपोर्ट जो है सारी चीजें लोग लगभग सारे फिक्चर, जैसे इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ मैच है ना 4 तारीख को मैच है, और इवन ये बात हो रही थी कि इंडिया वर्सेस इंडिया ए हो सकता है कि एक मैच रहे वहां पर। इंडिया के 4 तारीख वाला मैच कहाँ है? इंडिया का तो वही है, डीवाई पाटिल है मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है। इंडिया को वानखेड़े में खेलना है पहला मैच, तो वो आपको उस तरीके से जो है सारी की सारी चीजें वहां पर जो प्लान है। लेकिन नेपाल क्रिकेट के लिए अब ये एक भाई जवाब दो परफॉर्मेंस से, एक ये भी है ना कि आप फैंस गुस्से में हैं, फैंस मांग रहे हैं, बट इससे बेहतर क्या होगा धीरज भाई कि अगर आप आओ, आपका ग्रुप भी जिस तरीके से वहां पर चांस भी है, देखो इटली को, स्कॉटलैंड को आप इजिली हरा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में से कोई एक मैच अगर आप निकाल दो तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। साइकोलॉजिकल तो एज है ना आपके ऊपर वेस्ट इंडीज का कि आपने हरा है, ठीक है। वेस्ट इंडीज यार देखो एक वो होगा वर्ल्ड कप में एक डिफरेंट बीस्ट होती है, बट वो होता है ना कि कुछ चीजें लिखी होती है। तो मतलब जैसे आज एक टेनिस का मैच चल रहा था, वो कोको गॉफ है, वो जीती हुई है ग्रैंड स्लैम, पर सामने सबतुलिना खेल रही थी, जिनको आप जानते होंगे, उनकी वाइफ है वो फ्रांस के जो प्लेयर है मोफिल्स की, वो मतलब अंडरडॉग थी, वो जीत गई वो। तो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है ग्रैंड स्लैम, क्वार्टर फाइनल या बड़ा दिन स्टेज है तो नेपाल कर सकता हो, नेपाल करके क्वालिफाई कर सकता है। नेपाल ने हाल के टाइम में क्रिकेट में दिखाया है कि भाई उनमें वो बात है, उनमें वो दम है, उनमें वो चीजें हैं, बस एक क्लिक चाहिए आपको। मतलब नेपाल को आप रेट करते, बट बस खाली वही ना वानखेड़े में आपको मुकाबले खेलने उससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ उस तरह की वानखेड़े में भी चीजें, देखो, मैं अभी भी मानता हूँ कि वेस्ट नेपाल इंडीज ने बेहतर किया करेगी हुआ है, but भाई, अब- देखो अब- जो बड़ी टीम है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ही है ना, हाँ। बाकी टीमों को तो रगड़ सकती है वो नेपाल वानखेड़े में भी, क्योंकि बाकी मैं टीमों बोलता के हूँ पास कि भी यार ऐसा नेपाल- कोई फायर पावर थोड़ी है कि जो 200 रन बना देंगे। देखो, वेस्ट इंडीज के में पास वो जैसे ही काबिलियत चले है तो और चांस वेस्ट था इंडीज क्या? को भी अपने वरना- दिन पे वो हरा सकते हैं। और इनकी फील्डिंग, इनकी बॉलिंग, इनके ऑलराउंडर, इनके पास सब कुछ है। तो मुझे तो भाई नेपाल लगता है कि अभी भी कर सकती है। हाँ, वही वाली पर बात। नेपाल ने भी आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए शायद वहां पर वो इयान हार्वी को भी साथ में लेकर आए एज बॉलिंग कंसल्टेंट कोच। ये क्या देखो जो भी है वहां पर भी जिस तरीके से कोचेस का भी रोल रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है वहां पर, कोचेस ने जिस तरीके से वहां पर काम किया है वो बहुत जबरदस्त उनके एक इयान हार्वी वो important ऑस्ट्रेलिया भूमिका वाले? रही है। हाँ, उनको उन्होंने साइन किया जो था। स्लोअर मारते थे, देखो लंबे इनका लंबे बाल श्रीलंका वाले। ए के साथ जो 2 गेम से आपकी वो तो हो गई हैं, बाकी इनकी जो है इधर इंडिया के हिसाब से जो इंडिया में आकर उनको मुकाबले खेलने थे वो भी इनके मैचेस थे, जो इंडिया में इनको मैचेस खेलने थे। अभी आप देखो MCA प्रेसिडेंट 11 इनको खेलनी थी, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बट क्योंकि खिलाड़ी जो है रणजी में भी व्यस्त रहेंगे तो वहां पर देखना था। देखो इनका पहला मैच अभी इंडिया पहुंच चुके होंगे, शायद 29 को इनका मैच है, T20 वो डे का है, और सेकंड T20 जो इनको खेलना है वो CCI में है आपका, और वो डे नाइट मैच है। तो ये आपको जो है MCA प्रेसिडेंट 11 के साथ आपको खेलना है, और प्रैक्टिस भी कर रही होगी टीम। 27 आज इनका प्रैक्टिस डे है, तो ये मुंबई में पहुंच चुके होंगे, तो वहां पर जो है इनका रहा होगा। तो थोड़ा सा यार देखते हैं अब अगले वर्ल्ड कप में, बट भाई जवाब परफॉर्मेंस है जो